हेलो दोस्तों, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल ध्रुवे एकेडमी में आपका स्वागत है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से 10th क्लास का मैथमेटिक्स स्टार्ट कर चुका हूं, जिसमें एक वीडियो पहले भी अपलोड हो चुकी है और ये सेकंड वीडियो है जो मैं गणित में प्रश्नावली 3.2 से स्टार्ट कर चुका हूं, जिसका प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, समीकरणों को हल करना है। तो उसका फर्स्ट सवाल तो कर चुके हैं और सेकंड सवाल ये रहा, तो इसको देख लेते हैं। s माइनस टी बराबर 3 समीकरण नंबर 1 रख दी है इसको, और s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6, तो इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिए। अब प्रतिस्थापन विधि में अधिकतर ये होता है दोस्तों कि कुछ समीकरण कठिन भी होते हैं, कुछ सरल भी होते हैं। तो हम सरल समीकरण से स्टार्ट करेंगे। s या t का मान दो चर राशि दिए हैं, s और t, तो उनमें से हमको s या t का मान निकालना है। तो हम पहले s का निकाल लेते हैं, तो समीकरण 1 को लेकर चलते हैं। तो समीकरण नंबर 1 से हल करने पर, समीकरण नंबर 1 से हल करने पर, तो समीकरण 1 को उतार लेते हैं। s माइनस टी बराबर 3। हमें यहाँ पे s का वैल्यू निकालना है, तो s को इस तरफ ही रखेंगे और बराबर 3, और t को पक्षांतर कर देंगे तो ये धन का हो जाएगा t, और हमें s का वैल्यू प्राप्त हो चुका है। और समीकरण नंबर हमने इसको 3 नाम दे दिया है। अब हमें s का वैल्यू प्राप्त हो चुका है। अब x का मान समीकरण 1 में या 2 में रखना है, तो हम समीकरण 2 में रखेंगे क्योंकि इस समीकरण का अभी तक यूज नहीं किया है। तो s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 को पहले उतार लेते हैं, उसके बाद हम s की जगह 3 प्लस t रखेंगे। तो समीकरण 2 को उतार लेते हैं। s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। हमने समीकरण 2 को उतार ली है। अब s की जगह हम 3 प्लस t रखना है, तो s की जगह हम रख देते हैं 3 प्लस t बटे में ये 3 आ जाएगा और ये धन का धन, और t बटे 2 बराबर 6। तो आप यहाँ तक पहुँच गए हैं दोस्तों। तो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से हमको एलसीएम और लघुत्तम के माध्यम से, एलसीएम या तो लघुत्तम बोल लीजिए, एक ही है। एलसीएम के माध्यम से हमें 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा 6, और हमें यहाँ से 3 की दूनिया 6 से देना है, मतलब भाग देना है। 3 की दूनिया 6 को भाग देना है। तो 3 दूनी 6, जो कि 2 यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, और ऐसे कैसे इसको हम उतार लेंगे। 3 प्लस t, और ये धन का चिन्ह ये वाला, और t ये है, और 2 का भाग देंगे 6 से, तो कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा, और ये t ऐसे कैसे, और बराबर 6। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं दोस्तों, ब्रैकेट हटाना है। तो ब्रैकेट हटाना है, तो यहाँ पे गुणांक में है 2, तो इसको अंदर गुणा कर देते हैं। तो 2 3 6 प्लस, और 2 के अंदर 2 t, फिर ये वाला धन, और 3 t बटे में 6 बराबर 6 आ गया दोस्तों। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, 6 इस बटे में है और बराबर की उस तरफ भी 6 है, तो इसका हम 3 गुणा कर देंगे। 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 6 का गुणा 6 में होगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 36। अब
अब दोस्तों यहाँ आगे देख लेते हैं इधर। इसी को हम यहाँ पे आगे उतार लेते हैं। यहाँ पे 5t बराबर 36 माइनस 6, तो यहाँ 5t बराबर 36 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 30 बचेगा। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं t बराबर 30, और जो गुणांक में है 5 उसको हम यहाँ से नीचे ले जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ 5 आ गया। और t बराबर 5 की दूरियाँ पढ़ेंगे 5 छक्का 30, तो 6 बार में कट गया दोस्तों। तो t बराबर हमें प्राप्त हो चुका है 6। अब t का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे दोस्तों? 3 में रखेंगे, क्योंकि सबसे सरल समीकरण कौन सा है? समीकरण नंबर 3 है। तो हमें t का मान रखना है, तो समीकरण नंबर 3 से निकालेंगे। तो t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 को उतार लेते हैं पहले दोस्तों। s बराबर 3 प्लस t। अब t का मान कितना है अपना दोस्तों? 6 है। s बराबर 3 प्लस t का मान 6, और s बराबर 3 और 6 कितना होगा दोस्तों? 9। तो हमें s का मान भी प्राप्त हो चुका है। तो देख लीजिए दोस्तों, t का मान 6 और s का मान 9 प्राप्त हो चुके हैं। तो हम यहाँ नीचे लिख सकते हैं, अतः प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर s और t का वैल्यू है s बराबर 9, और t बराबर 6 होंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।